क्लास में आपका स्वागत है। मैं SVM एजुकेशन के माध्यम से मनमोहन मिश्रा आपको गणित विषय पढ़ाऊंगा। गणित में आपका पहला लेसन है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम संख्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम एक से प्रारंभ करके अनंत तक लिखते हैं, सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको हमेशा n से दर्शाया जाता है। n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। दूसरी संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसके अलावा आती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें माइनस भी होता है। 0 से नीचे हम -1, -2, 3, -4, -5 और आगे की ओर बढ़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होता शून्य की। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। प्रश्नावली शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, शून्य परिमेय संख्या है या नहीं। शून्य परिमेय संख्या नहीं है कह सकते, क्योंकि इसे शून्य को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा सवाल है, 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है। किसी भी संख्या की मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं के मध्य की संख्या बराबर होती है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। यहाँ पर हम 3 + 4 को जोड़ करके 2 का भाग दें तो हमें 7/2 संख्या प्राप्त होती है। यह इनके मध्य की संख्या है। लेकिन हमें यहाँ 6 संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 6 संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम 3 और 4 को जोड़ते हैं। 3 + 7 4 = 7। अब 7 का 3 से संबंध है। 3 बराबर होता है 21/7 और 4 बराबर होता है 28/7। 21 और 28 के मध्य की संख्याओं में 21 से 28 के मध्य की संख्याओं में 7 का भाग देने पर 3/4 के मध्य की संख्याएं प्राप्त होती हैं। मध्य की संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
और 27/7। 3/5 और 4/5 के मध्य की संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम 3/5 व 4/5 के अंश व हर में 10 का गुणा करके हर को समान करते हैं। 3/5 इंटू 10 बराबर 30/50। इसी प्रकार 4/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 40/50। हर समान होने के कारण 3/5 व 4/5 के मध्य की परिमेय संख्याएं होंगी 30 और 40 के मध्य की संख्याएं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। इस प्रकार हम 3 व 4 के मध्य की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। चौथा सवाल है इसी प्रश्नावली का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह अपने आप में सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी अपने आप में सही है, हम पढ़ चुके हैं इसको। और प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है, यह सही नहीं है। इसमें संख्या आप देखते हैं दशमलव में भी प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इसको तीसरे पॉइंट को असत्य लिखें।